गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूं गुलजार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप जो कुछ भी पढ़ोगे उसे याद भी रख सकोगे। तो सबसे पहले आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। उम्मीद करता हूं कि आपने पैराग्राफ को पढ़ लिया होगा। इस पैराग्राफ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं एक कंप्यूटर के बारे में जिससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और बहुत सारे डेटा को हम उसमें स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति का दिमाग जो है वो सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज होता है, लेकिन हम अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल बहुत कम कर पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिसे अपनाकर, कौन सी टिप्स है जिसे अपना करके हम जो भी पढ़ते हैं उन्हें याद रख सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी 13 टिप्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप जो भी पढ़ते हैं उन्हें याद रख सकते हैं। हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपको मैंने एक पैराग्राफ बोला था कि ध्यान से पढ़ लीजिए। उस पैराग्राफ में कितनी लाइनें थी और उस पैराग्राफ की 5वीं लाइन में क्या लिखा था। याद है आपको कितनी लाइनें थी? 5वीं लाइन में क्या लिखा था? कंफ्यूज हो गए ना? मैंने पैराग्राफ पढ़ते समय ये भी बोला था कि आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर भी आप कंफ्यूज हो गए। अब मैं अगर आपको उसी पैराग्राफ को दोबारा पढ़ने के लिए बोलूं तो आपसे मैं अगर ये सवाल नहीं, लाइन का सवाल नहीं, आपसे पूछूंगा कि कितने उसमें शब्द हैं तो भी आप बता देंगे, कितने सेंटेंस हैं तो भी आप बता देंगे, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। आप उस कंसंट्रेशन के साथ अब उसे पढ़ेंगे कि इससे कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो हम उसका जवाब दे देंगे। तो ठीक पढ़ने का भी यही तरीका होता है। अगर आप कुछ चीज़ें जो बारीक चीज़ें हैं उन्हीं पर अगर आप ध्यान रखते हैं और पढ़ाई करते हैं तो शायद जो पढ़ेंगे वो आपको 100% याद हो जाएगा। अब आप इस पैराग्राफ को देखिए, इसमें आपको दिख रही होंगी 10 लाइनें हैं और 5वीं लाइन में क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन 13 टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप पढ़ी हुई चीज़ों को याद रख सकते हैं। उनमें सबसे पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं आपको अपने आप में ये विश्वास रखना होगा कि हम पढ़ी हुई चीज़ों को याद भी रख पाएंगे। हर कोई भूलता है, भूलना एक ह्यूमन नेचर है, लेकिन जब आप इस विश्वास के साथ पढ़ेंगे कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उनमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें 100% अभी याद हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमें अभी 100% ऐसा लगता है कि याद नहीं है, लेकिन जब वो ज़रूरत पड़ेगी तो माइंड से वो निकल के खुद ही आ जाएंगी। तो जब आप इस विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो अपने आप देखिएगा कि आपकी मेमोरी स्ट्रांग होने लगेगी और आप पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखने लगेंगे। तो बस सिर्फ आपको यही विश्वास रखना है कि मैं जितना भी पढ़ता हूँ उसमें से कुछ तो याद होता है। आपको पॉजिटिव ही लेके चलना है। दूसरी टिप्स है कंसंट्रेशन। आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई पे कितना फोकस करते हैं, पढ़ाई पे आप कितना ध्यान दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ ज़रूर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। पढ़ाई पे जब तक आप फोकस नहीं करेंगे तब तक आपको पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं होंगी। तीसरी टिप्स है इमेजिनेशन, यानी कि आप जो कुछ भी पढ़ें उसे अपने माइंड में सोचें कि ऐसा होगा फिर ऐसा, जैसे पढ़ते जाएं वैसे इमेजिन भी करते जाएं उसे कि ऐसा होगा, फिर आगे एक सीन अपने माइंड में बनाते जाएं। जब आप पढ़ी हुई चीज़ों का एक ख्वाब गढ़ते जाएंगे अपने माइंड में तो चीज़ें आपको याद होने लगेंगी। चौथी टिप्स है राइटिंग। आप पढ़ाई करते समय अगर जो मेन चीज़ें होती हैं उन्हें आप कागज़ पे लिखते भी हैं तो इससे आपका फोकस
पढ़ाई पर बढ़ता है और फोकस आपका बढ़ने की वजह से चीज़ें आपको याद होने लगती हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि किसी हाइलाइटर से आप बुक में या पेंसिल से, हाइलाइटर से बुक तो ख़राब हो जाती है, आप पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जिससे आपका जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस बढ़ेगा और चीज़ें आपको याद होने लगेंगी। पांचवी और एक अहम टिप्स ये है, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल है, वो है इंटरेस्ट। यानी कि पढ़ाई में आपकी रुचि होनी ज़रूरी है। अगर आपकी रुचि ही नहीं है, आपका मन ही नहीं है पढ़ने का, तो कोई कितना भी आपको लठ मारे उससे आप पढ़ने वाले नहीं हैं। तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप अगर पढ़ाई में रुचि लेने लगेंगे तो चीज़ें आपको खुद ही याद होने लगेंगी। छठवीं टिप्स है विज़न। यानी कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे उसकी किताब में अगर उसकी फ़ोटोज़ बनी हुई है तो उसे देखिए। फ़ोटोज़ देखने से आपका क्या होता है कि चीज़ों को याद रखने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, इमेजिन की क्षमता बढ़ जाती है, तो जिससे चीज़ें आपको याद होने लगेंगी। तो ये चीज़ आप में होना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी पढ़ें उसका चित्र भी आप देखें, या बुक में बना है तो बुक में देखें, या आप मोबाइल पर उसकी फ़ोटो देख सकते हैं, उससे आपको याद रखने में आसानी होगी। सातवीं टिप्स है बेसिक नॉलेज की, कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको जोड़ना घटाना आता नहीं है और आप त्रिकोणमिति लगा रहे हैं, तो ये असंभव चीज़ है कि आपको जोड़ना घटाना तो आता नहीं है और आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता है। तो आपको पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती हैं तो आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी समझ ही में नहीं आएगा, तो आपका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप बेसिक चीज़ों को सबसे पहले पढ़ाई जब भी करते हैं आप, तो बेसिक चीज़ें आप पहले पढ़िए, ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आने लगे। बेसिक चीज़ें आपको पता नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि बगैर जीने के आप छत पे चढ़ना चाह रहे हैं। आठवीं टिप्स है रिकॉल। यानी कि जो कुछ भी आप पढ़ें, जैसे अभी मैंने आपको एक पैराग्राफ दिखाया था, फिर उसके बारे में सवाल पूछा, तो ऐसे ही आप जो चीज़ें पढ़ें उसके बारे में खुद से सवाल पूछें। जब सवाल पूछेंगे तो अपने आप ही माइंड जो है, जब माइंड में एक चीज़ जाएगी, जैसे बोलते हैं ना कि आप क्या कहते हैं, रिवीजन कीजिए। रिवीजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो माइंड में रिकॉल होता है। जब रिकॉल होगा तो माइंड चीज़ों को याद कर लेगा, और इससे आपको 2-3 बार अगर आप रिकॉल करते हैं तो धीरे धीरे माइंड जो है उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने लगता है और वो चीज़ें आपको याद होने लगती हैं। 9वीं टिप्स है फ्री माइंड। यानी कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप और चीज़ों को आप भूल जाइए, उस समय आप सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए कि हमें पढ़ना है, क्या हुआ था पीछे उसे आप भूल जाइए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने पे ही फोकस करेंगे, बाकी चीज़ों को हम भूल जाएंगे। क्योंकि अगर माइंड में तनाव रहेगा तो आप चीज़ों को पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन उन्हें याद भी नहीं कर पाएंगे और अच्छी तरीके से समझ भी नहीं पाएंगे। 10वीं टिप्स है रिलेट करना। यानी कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, जो चीज़ आप देखते हैं अपने नॉर्मल जीवन में, जो चीज़ देखते हैं उससे आप उसे रिलेट कर दीजिए, उसे जोड़ दीजिए, तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जैसे होता क्या है कि आपको आपका जो जन्मदिन है वो याद रहता है, आपकी शादी कब हुई थी, या और भी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी फंक्शन जो हुए हैं घर में, कब क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं। पुरानी 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल की चीज़ें आपको याद हैं। वो याद क्यों हैं? क्योंकि आपने किसी चीज़ से उसे रिलेट कर दिया है, या आप माइंड में उसे हर साल रिकॉल कर रहे हैं, वो हर साल आपको रिकॉल माइंड में हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं, आप अगर इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो चीज़ें आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी। अब 11वें नंबर पे है रेस्ट। कि आप ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लगातार पढ़ते जा रहे हैं, अब आपके सर के ऊपर से गुजर रहा है जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ाई थोड़े समय के लिए पहले कीजिए।
आप पढ़ना स्टार्ट किए तो ऐसा नहीं कि आप 3-3 4-4 घंटे एक साथ पढ़े। पहले आप कम समय में पढ़िए, आधे घंटे, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, पहले धीरे धीरे पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। जब ये फिर उसके बाद ये धीरे धीरे समय आप बढ़ाते जाइए तो आपका जो माइंड है ना, वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा और फिर आगे चल के आप लंबे समय तक भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आप पहले ही सोचते हैं कि हम बहुत लंबे समय तक पढ़ लेंगे और आपका माइंड उन चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसे रिएक्ट करता है, तो आप जो कुछ भी पढ़ेंगे सिर्फ पढ़ ही पाएंगे, उसे याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई करते समय आप कुछ देर पढ़िए, कुछ देर आप रेस्ट ले लीजिए। 12वीं टिप्स है प्रैक्टिकल, कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका अगर संभव है तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो प्रैक्टिकल कीजिए। अगर प्रैक्टिकल आप एक भी बार कर लेंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, क्योंकि आप उसे देखेंगे भी, फोकस भी आपका बढ़ेगा और उसे आप देखकर समझ भी पाएंगे कि कैसे क्या चीज़ हो रहा है, कौन सा पार्ट कैसे काम कर रहा है या कौन सी क्रिया हो रही है कैसे। वो चीज़ें आप जब देखते हैं तो आपका फोकस ज़्यादा बढ़ता है और चीज़ें आपको याद होती हैं। और 13वीं टिप्स है प्रैक्टिस, कि जैसे आप बेसिकली इसमें क्या है कि मैथ के फार्मूले जो हैं उनके लिए है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको मैथ के फार्मूले याद नहीं होते हैं। मैथ के फार्मूले याद करने के लिए प्रैक्टिस कंपलसरी है। बगैर प्रैक्टिस के आप मैथ के फार्मूले याद नहीं कर सकते। आप रटेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर रटेंगे फिर भूल जाएंगे। लेकिन आप उन फार्मूलों का डेरिवेशन अगर कर लेते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आया है, कैसे वो डेवलप हुआ है फार्मूला, वो सारी चीज़ें अगर आप जान लेंगे और उसे कई बार लिख लेंगे और उसे जो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं उसमें यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो अपने आप ही वो फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। और ऐसे आप सोचेंगे कि हम याद कर लें तो याद थोड़े समय के लिए तो याद हो जाएगा, फिर भूल जाएगा आपको। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ये थी 13 टिप्स जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उन्हें याद करने की। तो आप अगर इन टिप्स को यूज़ करते हैं तो आप देखिएगा कि आप धीरे धीरे जो भी पढ़ेंगे उन्हें आप याद भी रखने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वीडियो से आपको पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और इसी तरीके की और भी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।